गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्रश्नावली 4.5 पढ़ेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 13 है। यदि a बराबर 3 1 -1 2 आव्यूह में है तो दर्शाइए कि a² -5a + 7a बराबर 0 है। इसकी सहायता से a इन्वर्स ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमारा दिया हुआ है a बराबर जो दिया है क्वेश्चन में लिख लिया हमने 3 1 -1 2 आव्यूह में दिया है। तो हमको फाइंड क्या करना है, a² -5a + 7a। a² ज्ञात करना है, यानी a इंटू a करेंगे तो a² आएगा। तो सबसे पहले a² ज्ञात कर लेते हैं। तो a² बराबर a इंटू a, यानी 2 बार a। तो 3 1 -1 2 एक आव्यूह में, दूसरे में इंटू करके 3 1 -1 और 2। अब गुणा वाला नियम जैसे हमने बताया था आपको गुणनफल का, वैसे ही करेंगे। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, फिर इसी तरह दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, ऐसे ही करते हैं गुणा। तो हमने किया, ये पहले वाले का इसमें किया तो 9 -1 आया, और पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ में किया तो 3 + 2 आया। इसी तरह दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में किया -3 -2 आया, और दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ किया था -1 + 4 आया। अब इसको सॉल्व किया हमने तो 8 5 -5 और 3 आव्यूह में आया। ठीक है, a² की वैल्यू आ गई। अब हमको ज्ञात क्या करना है, a² -5a + 7a ज्ञात करना है। तो हमने a² की वैल्यू अभी निकाला, वो रख लिया 8 5 -5 और 3। फिर -5 ये है, a की वैल्यू है क्या है आव्यूह में 3 1 -1 और 2 है, +7 और i की वैल्यू हमने आपको बताया था। यदि आव्यूह 2x2 है तो i भी 2x2 ऑर्डर में लेंगे। यदि आव्यूह 3x3 ऑर्डर का है तो i भी 3x3 ऑर्डर का लेंगे। तो +7 1 0 0 1 ये i की वैल्यू, क्योंकि ये क्या है 2x2 ऑर्डर का है ना हमारा a। अब आगे चलते हैं। ये 5 का गुणा इसमें हो जाएगा और 7 का गुणा इसमें हो गया, तो यही यहाँ पर करके बताया है। ये तो जो कहते हैं इसका 5 का गुणा अंदर कर दिया है, इसका 7 का गुणा अंदर कर दिया, तो इतना आ गया। अब उसके बाद ये सारे को क्या करना है, इसको माइनस करना है, इसमें से इसको प्लस करना है। ठीक है, तो हमने सारे को एक साथ कर दिया। आप भी एक साथ या अलग अलग जिसको करना है अलग अलग कर सकते हैं, एक साथ करना है तो एक साथ कर सकते हो। ठीक है, तो हमने एक ही साथ सबको ले लिया। ये 8 है, पहले अवयव को सबके पहले अवयव के साथ जोड़ेंगे या माइनस करेंगे, दूसरा अवयव को दूसरे के साथ, ऐसे ही करेंगे। ठीक है, सामने सामने वाले को। तो ये 8 हो गया, ये -15 हो गया, ये 7 हो गया, लिख दिया हमने। फिर उसके बाद क्या है 5 है, ये अंदर गुणा होगा -5 आएगा, ये 0 आएगा, लिख दिया। फिर ये -5 है, ये माइनस ये माइनस +5 हो जाएगा, और अगला वाला क्या है 0 है, ये आ गया। और ये 3 है, और ये माइनस और यहाँ पर प्लस है तो -10 हो जाएगा, और ये +7 आ गया। इसको हल किया हमने, 0 आया, इसको किया 0 आया, इसको किया 0 आया, इसको किया 0, यानी 0 आ गया हमारा। प्रूफ हो गया। अतः a² -5a + 7i बराबर 0 प्रूफ हो गया। अब हमें a इन्वर्स फाइंड करना है। a इन्वर्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों में a इन्वर्स का गुणा करने पर, क्योंकि a इन्वर्स तभी आएगा, ऐसे कहाँ से आएगा a इन्वर्स। तो हमने दोनों पक्षों में a इन्वर्स से गुणा कर दिया। सारे a इन्वर्स a² -5a इन्वर्स a + 7a इन्वर्स i बराबर a इन्वर्स 0। ठीक है, और 0 में करेंगे तो 0 ही आएगा। a इन्वर्स से a की वैल्यू i होती है। ठीक है, तो a इन्वर्स a की वैल्यू i हो गई, और i और a बराबर भी a होता है, i a बराबर a ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पर a आ गया, ये माइनस a इन्वर्स a बराबर i होता है तो 5i आ गया, और +7 a इन्वर्स i बराबर भी a इन्वर्स होता है, बराबर 0 आ गया। अब हमको a इन्वर्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये दोनों को इस साइड ले गए थे, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, हो गया। अब ये 7 इस साइड आ जाएगा, तो a इन्वर्स बराबर 1/7 5i - a। अब a इन्वर्स की वैल्यू फाइंड करनी है हमको, तो a और i की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं जो क्वेश्चन में दिया है। a इन्वर्स बराबर 1/7 5, i की वैल्यू हमने बताया था 2x2 ऑर्डर का ही लेना है, क्योंकि a हमारा 2x2 ऑर्डर का है। 1 0 0 1 रख दिया, माइनस a की वैल्यू दी है 3 1 -1 और 2। अब इसको अंदर गुणा कर देंगे तो इतना आ जाएगा, और ये तो ज्यों का त्यों रहेगा। फिर इसको क्या करना है, एक दूसरे से माइनस करना है, हटाना है। तो a इन्वर्स बराबर क्या है 1/7 2 -1 1 और 3, यही हमारे a इन्वर्स की वैल्यू है। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी इसी तरह है, और 13 क्वेश्चन नंबर 14 सेम इसी तरह है। ठीक है, बस उसमें दिया हुआ था a b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप लोग कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे हम चलते हैं।
दिया हमारा आप भी ए बराबर, ये देखो 3x3 आर्डर का है, तो ए हमारा आई हमारा क्या हो जाएगा 3x3 आर्डर कर लेंगे। 1 1 1 1 2 -3 2 -1 और 3 अभी में दिया है। के लिए दर्शाइए कि ए क्यू -6a² + 5a + 11i बराबर 0 है। इसकी सहायता से ए इन्वर्स ज्ञात कीजिए। वापस से वही है, बस इसमें ए क्यू है, ए की जगह ए क्यू है और आर्डर क्या है इसमें 3x3 है। तो ए बराबर हमारा दिया हुआ है 1 1 1 1 2 -3 2 -1 और 3। अब ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर निकालने के लिए ए इंटू ए करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा। तो ए की वैल्यू दोनों ए की वैल्यू दी है, रख लिया हमने। ये गुणनफल का साइन है तो गुणा वाला नियम लगाएंगे गुणनफल का। तो हमारा ये आ जाएगा पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ में, तो ये तीनों आएगा। फिर इसके बाद दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में करेंगे ये आएगा, दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करेंगे ये आएगा, दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ में करेंगे ये आएगा। उसी तरह तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में करेंगे ये आएगा, दूसरे स्तंभ में करेंगे तो ये आएगा और तीसरे स्तंभ में करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, ऐसा गुणा का नियम हमने पहले बताया हुआ आपको, उसी तरह करना है। ठीक है, अब उसके बाद ये सारे को हल किया तो हमारा क्या आ गया 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 और 14 आ गया हमारा ए स्क्वायर। लेकिन हमको ज्ञात क्या करना है, ए क्यू ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, ए क्यू के लिए क्या होगा, ए स्क्वायर इंटू ए कर सकते हैं। तो ए स्क्वायर अभी हमने ज्ञात किया, वो लिख दिया हमने 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 और 14। और ए की वैल्यू भी हमको दी हुई है 1 1 1 1 2 -3 2 -1 और 3। अब फिर से गुणा वाला नियम लगाना है हमको, गुणा का नियम लगाना है। तो जैसे पहले हमने बताया अभी ऊपर, वैसे ही गुणा का नियम लगा देंगे। तो हमारा आया पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ किया ये किया, पहली पंक्ति का दूसरे के साथ किया ये आएगा, और पहली पंक्ति का तीसरे के साथ किया ये आएगा। दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ किया ये आया, दूसरी पंक्ति का दूसरे के साथ किया ये आया, दूसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ के साथ करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, और इसी तरह तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ करेंगे तो ये आएगा, तीसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ करेंगे ये आएगा, और तीसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ के साथ करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा 8 7 1 -23 27 -69 32 -13 58, ये हमारा ए क्यू निकल गया। और तब हमको ज्ञात क्या करना है, ए क्यू -6a² + 5a + 11i, ये ज्ञात करना है हमको। तो इस पर सारे की वैल्यू रख देते हैं। ए क्यू की वैल्यू अभी ज्ञात की है, रख दिया हमने 8 7 1 -23 27 -69 32 -13 58 और -6 ए स्क्वायर की वैल्यू ऊपर ज्ञात की हमने, रख देंगे 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14 +5 ए की वैल्यू ऊपर दी हुई है क्वेश्चन में 1 1 1 1 2 -3 2 -1 और 3 +11। और हमने आपको बताया कि ए क्यू यदि ए का आर्डर 3x3 है तो आई भी 3x3 आर्डर का लेंगे। +11 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसके बाद सॉल्व करें, ये जो का दे रहेगा इसका 6 का अंदर गुणा कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा, ये 5 का अंदर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, और 11 का इसमें गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो, अब तीनों को फिर से हमने एक साथ ले लिया। आप अलग अलग भी दो को एक साथ कर सकते हैं ऐसा, और हमने क्या किया है, चार है ना, चारों को एक साथ ले लिया। इसको भी इसको, यानी पहले अवयव को सारे के पहले अवयव के साथ जोड़ना है या घटाना है, जो साइन है वो लेंगे, दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे के। तो क्या किया, एक बता दे रहे हैं आप, फिर आगे समझ लेना। 8 है, फिर -14 है, और फिर इसका लिया +5, इसका 11, फिर इसी तरह 7 है, -12 है, और +5 है और 0 है, फिर 1 है, -6 है, साइन का ध्यान रखना आप लोग, यहाँ पर +5 है और ये 0, इसी तरह सारा किया गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम, ऐड करेंगे तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ही आएगा। आप सॉल्व करके देख लेना, सबको करेंगे तो, यानी हमारा 0 आ गया। प्रूफ हो गया जो हमको प्रूफ करना था, ए क्यू -6a² + 5a + 11i बराबर 0, यही हमको प्रूफ करना था। अब आगे चलते हैं, हमको ए इन्वर्स भी याद करना है। तो हमारा ये दिया हुआ है, ए क्यू -6a² + 5a + 11i बराबर 0 दिया हुआ है। तो ए इन्वर्स निकालने के लिए फिर से वापस से दोनों पक्षों में ए इन्वर्स का गुणा करने पर ए इन्वर्स ए क्यू -6 ए इन्वर्स a² + 5 ए इन्वर्स a + 11 ए इन्वर्स आई बराबर ए इन्वर्स 0। ठीक है, और हमने आपको बताया था कि ए इन्वर्स ए बराबर आई और ए आई बराबर
ए आई बराबर ए होता है। तो यहाँ पर ए इनवर्स बराबर ए आ जाएगा और ये इसका ए आई हो जाएगा। ए इनवर्स ए बराबर आई हो जाएगा। तो 2a² बचा तो a² आ गया। यहाँ ए इनवर्स ए बराबर आई हो गया तो एक ए आई बराबर ए होता है तो 6 आ गया, प्लस ए इनवर्स ए बराबर आई होता है तो प्लस 5i आ गया, और ये ए इनवर्स आई बराबर भी ए इनवर्स ही होता है तो प्लस 11 ए इनवर्स बराबर 0। अब हमको ए इनवर्स फाइंड करना है तो 11 ए इनवर्स बराबर ये सारा उस साइड पक्षांतर कर देते 6a माइनस a² और माइनस 5i, यानी जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस होगा वो प्लस साइन में चेंज हो जाएगा पक्षांतर करेंगे तो क्या आ गया हमारा ए इनवर्स बराबर 1/11 6a, ये यहाँ पर चलेगा 6a माइनस a² माइनस 5i। अब सारी की वैल्यू हमको दी हुई है, रख दें 1/11 6, a की वैल्यू 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3, a² की वैल्यू भी हमने ज्ञात की है 2 1 4 2 1 माइनस 3 8 माइनस 14 7 माइनस 3 और 14 माइनस 5, आई की भी वैल्यू एक के हिसाब से होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब उसके बाद 6 का इसमें गुणा कर दिए, ये आ गया, ये तो जो का त्यो है इसका भी 5 से गुणा कर दिए तो ये हमारा आ गया। अब उसके बाद हमने क्या किया, इसको इसमें से घटा दिया और इसको भी घटा दिया, तीनों को एक साथ कर दिया। तो 6 बस साइन का ध्यान रखना है, जहाँ माइनस साइन है माइनस रखेंगे, जहाँ प्लस साइन है प्लस। अब ये दो को भी एक साथ लेके कर सकते हैं और मैंने तीनों को एक साथ लेके किया हुआ, ठीक है। तो आ गया हमारा 6 - 4 - 5 6 - 2 - 0 6 - 1 - 0 6 + 3 - 0 12 - 8 - 5 -18 + 14 - 0 12 - 7 - 0 -6 + 3 - 0 18 - 14 - 5 आ गया। इसको सॉल्व किया हमने तो आया 1/11 -3 4 5 9 - 1 - 4 5 - 3 - 1, यानी ए इनवर्स की वैल्यू हमारी आ गई 1/11 -3 4 5 9 - 1 - 4 5 - 3 - 1। यही हमारा आंसर है।